सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीटीसी ट्रेड के बारे में। आज आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आज आपको रोजीना डेली डेली आपको अपडेट मिलेगी कि आप आज के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम से। वन डे के टाइम फ्रेम से हमको क्या दिखाई दे रहा है कि बीटीसी अभी एक सिर्फ रेंज के अंदर है। अपसाइड मूवमेंट, डाउनसाइड मूवमेंट, अपसाइड डाउनसाइड अपसाइड, यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस अच्छी खासी मिल रही है। तो इस चीज को लेके हम आगे चलेंगे। और सबसे पहली बात, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो बीटीसी जब तक इस लेवल के ऊपर रहता है तब तक अपन सेफ है, बीटीसी गिरने की चांसेस कम है। पर अगर यहाँ पे बीटीसी इस एरिया के नीचे अगर डेली क्लोजिंग करता है, 4 आवर क्लोजिंग करता है, तब थोड़ा हम सोचेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। जो मूवमेंट आ सकता है 74 टू 68 समथिंग लेवल तक, इसी लेवल या इस लेवल तक हम देख सकते हैं। वो आने वाले टाइम की बात है, अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। तो हम वन डे की टाइम देखना चाहेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे मिल रही है। अभी जस्ट नीचे की लिक्विडिटी लेके बीटीसी ऊपर जा है। 4 डे के टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे। यहाँ पे मुझे एक बढ़िया सा लेवल जो अभी भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है देखना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखेगा बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर। हम ये लिक्विडिटी की लेवल से जहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है या फिर हम वहाँ से एक सपोर्ट सोच सकते हैं। अगर ये टूट जाता है तो फिर हम पूरा लिक्विडिटी ग्रैब करें। इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तब इस लेवल को हम इनवैलिड मान लेंगे। पर जब तक के लिए ये अच्छा खासा लेवल है, जो कल मैंने इस पर ट्रेड भी ली थी और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। और देखेंगे यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बीटीसी फर्स्ट टाइम आया, टच करा एंड गो अबाउ, देन अगेन ऊपर आया, टच करा एंड देन अगेन गो अबाउ। अब यहाँ पे ऊपर अगर हम देखना चाहेंगे तो हम ऊपर की लिक्विडिटी को क्या ले सकते हैं। ऊपर की लिक्विडिटी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले कल बीटीसी यहाँ पे डब्ल्यू बी को ग्रैब करने गया था। देखना चाहेंगे आप, अगर यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यू बी को लेके ये अपना जो विक है, ये जो अपनी विक है, ये विक है फेयर वैल्यू गैप के बाद में जो विक आई है उसको बोलते हैं डब्ल्यू बी, वीक ब्लॉक। ये वीक ब्लॉक है 4 घंटे का, 2 घंटे का वीक ब्लॉक। ये 2 घंटे के वीक ब्लॉक पर यहाँ पे पहले टच करा, टच करते ही पूरा का पूरा रिवर्सल आ गया। अब ये रिवर्सल जहां से आया है उसके लिए भी हम देखते हैं यहाँ से रिवर्सल क्यों आया है। अब हम देखना चाहेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे। और देखा जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर है एक ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ पे देखना चाहेंगे ऑर्डर ब्लॉक की इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी यहाँ पे अच्छा खासा। पर आज ही सुबह का टाइम था इसलिए हम कुछ इस वीडियो कर नहीं पाए, उस टाइम हमारा सोने का टाइम था, देखो दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे आए। पर मैंने यहाँ से ये मोमेंट ग्रैब किया था, पूरा का पूरा मोमेंट इसका एसएल लेके पूरा का पूरा ये मोमेंट कैप्चर किया था। उसके बाद में यहाँ पे मेरा एसएल और बाकी मैंने यहाँ पे मेरा 20% छोड़ दिया था, जो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आके मेरा कट गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये ओपी की ट्रेड लेनी पे। अब उसके बाद अब क्या करा जाए। उसके बाद सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। वीक ब्लॉक है, यहाँ पे वीक ब्लॉक की लिक्विडिटी दोबारा गया, दोबारा नीचे है। अब यहाँ की ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी एक वीक ब्लॉक बन रहा है जिसकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब इस वीक ब्लॉक का कुछ काम नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। ये कल के एनालिसिस के लिए था, आज के एनालिसिस देखी जाए। अब अगर ये वीक ब्लॉक को सपोर्ट करके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो उसके बाद हम कुछ ऊपर के लिए ट्रेड देंगे। अब ऊपर के लिए हम क्यों देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखा जाए हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे आरडीआर भी बन रहा है, री डिलीवरी रीबैलेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है वीक ब्लॉक, आरडीआरबी और ओबी, ये सब सारे के सारे अपने आईसीटी के कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। मैं 3-4 कॉन्सेप्ट पे वर्क करता हूँ
और भी कॉन्सेप्ट है, उनको भी अगर मुझे दिखता है तो मैं उन पे वर्क करता हूँ। RDRB जो हो गया 2 आवर के टाइम फ्रेम के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे टच करके ये जस्ट नीचे आया है। अब अगर अपन ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा ये ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है। वो हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अपने पास एक लेवल ये भी बन रहा है कि यहाँ से फिफ्थ का देखा जाए, फिब लेते हैं, फिब भी हम यूज कर सकते हैं। फिब में देखा जाए तो फिक्स इस कैंडल की, एक दिन के इस कैंडल की 50% एरिया से ही इसने रिवर्सल लिया है। ये भी हम देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हाँ ये जोन भी अच्छा है रिवर्सल के लिए, जो कि यहाँ पे हमको अच्छे से दिख रहा है। अब इसके बाद में हम देखना चाहेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं इस फिफ्थ को हटाता हूँ। यहाँ पे मेरे को RDRB और फिब दोनों का 50% का जोन लग चुका है। अब उससे पहले यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो हम अभी के लिए ऊपर की लिक्विडिटी के लिए सोचेंगे। तो अभी ये RDRB के लिए दोबारा जा सकता है लेने। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है और यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल्स क्लोज करता है तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी ऊपर बाकी है। देखा जाए तो अच्छी खासी लिक्विडिटी बाकी है ऊपर की साइड। ये पूरा का पूरा एरिया अपन लिक्विडिटी के लिए ले सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे फील हुआ था, एक बार यहाँ पे फील हुआ, अब दोबारा फील होने जा रहा है। तो अब देखा जाए अगर यहाँ पे क्लोज एंड सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो हम ऊपर के लिए ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लोज एंड सस्टेन करता है, अच्छी से ट्रेड देखता है, तो हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं, जो कि हमारा लेवल हो सकता है समथिंग लाइक दैट। यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक अपन दे सकते हैं 1/3 की ट्रेड हो गई। सबसे पहले अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखना है 3.1। अगर मेरे 100 रुपए जाते हैं तो मेरे पास 300 रुपए आएंगे, जो कि मेरी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अपन को यही देख के चलना है, इसी चीज से आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, अगर यहाँ से दोबारा ये यहाँ पे क्लोज करता है, तो अपन फिर डाउन साइड मूवमेंट के लिए देखेंगे, वो भी अपने BPR तक या फिर अपने OP वाले लेवल तक, कुछ इस तरीके से। पर इस लेवल के नीचे क्लोज एंड सस्टेन होना चाहिए, जब भी हम देख पाएंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं देख पाएंगे। ये है आज की ट्रेड। अब मेरी तरफ से देखा जाए तो मैं ऊपर के लिए ज़्यादा भी इंटरेस्टेड रहूँगा, ना कि नीचे की साइड। मैं चाहता हूँ कुछ BTC ऊपर की तरफ जाए और कुछ मूवमेंट दिखाए, जस्ट लाइक देख यहाँ पे आए, अभी ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से इस लेवल तक जाए, उसके बाद में इस लेवल को टच करके चाहे से BTC नीचे आ जाए, ये BPR की लिक्विडिटी लेना। पर अभी तक मैं चाहता हूँ कि यह तक इस लेवल तक जाए और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आए। यह है मेरा आज का एनालिसिस। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो जरूर करिए और क्वेश्चंस जरूर छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।